दिन के साथ तापमान में बारीक गिरावट दर्ज हो रही है। श्रीनगर में जहां आज की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात -5.3 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं लेह और करगिल का तापमान -12 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में ठठरती ठंड किस तरह से दस्तक दे रहा है। हम इस वक्त डल झील के अंदरूनी इलाके में मौजूद है और इस इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इस ठठरती ठंड की वजह से करना पड़ता है, क्योंकि झील का करीबन आधा हिस्सा जो है वो जमना शुरू हो चुका है और झील में जो शिकारे हैं वो पूरी तरह से इस बर्फ की मोटी परत की आगोश में सिमटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप ये डल झील की तस्वीर देख सकते हैं। ये झील का अंदरूनी हिस्सा है, एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी जो है वो जमा हुआ दिखाई देगा और करीबन 2 इंच के आसपास बर्फ़ की मोटी परत जो है वो दिखाई दे रही है और इस मोटी परत को काटकर ही जो है शिकारा आगे बढ़ पाता है, क्योंकि दिन में धूप खिलती है और रात को आसमान खुला रहता है, जिसके कारण झीलों और नदियों का पानी जो है वो जमना शुरू हो चुका है। हालांकि कश्मीर में अभी जो कठोर सर्दी के दिन माने जाते हैं, चिले कलान जिसे कहा जाता है, वो 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार जो है कश्मीर में वक्त से पहले ही ठठरती ठंड ने ऐसी दस्तक दी है कि झीलों और नदियों का पानी भी जमना शुरू हो गया है। हालांकि 21 दिसंबर के बाद जब इस तरह से धूप निकलती है, रात को आसमान खुला रहता है, तो पानी के नल जमना शुरू हो जाते हैं, झीलों का पानी जो है वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जो झरने जो बहते हैं कश्मीर में वो भी पूरी तरह से जम जाते हैं। 40 दिनों तक जो है कश्मीर में सबसे कठोर सर्दी रहती है, लेकिन इस बार वक्त से पहले ही कश्मीर में सर्दी का ऐसा सितम है कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिन में धूप खिलने से रात में आसमान खुला रहता है और सुबह जब आंख खुलती है तो चारों तरफ से बर्फ की मोटी परत बिछी हुई दिखाई दे रही है। निसंदेह ही आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक रातें जो है वो और ज़्यादा सर्द होंगी। दिन में धूप खिलने से राहत लोगों को थोड़ी बहुत महसूस होगी और साथ ही साथ 22 दिसंबर तक जो है मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के कोई इम्कान नहीं है, यानी कि आने वाले दिनों में रातें और ज़्यादा सर्द हो सकती है। रात का तापमान -5-6 के ऊपर भी पहुंच सकता है। हालांकि श्रीनगर में जो तापमान -5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, कश्मीर के दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो वहां का तापमान करीबन -6 को पार कर चुका है और कई दशकों के बाद इस तरह से दिसंबर में चिले कलान से पहले ही मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से कश्मीर में ये सर्दी का आलम दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक जो रातें आने वाले दिनों में और ज़्यादा सर्द होंगी, उसका असर न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। जी, मेरा नाम इमरान है। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि डल झील के बहुत सारे हिस्से जो है वो जमना शुरू हो चुके हैं, तो कितनी मुश्किल होती है जब झीलों का पानी जमना शुरू हो जाता है? ये तो सर अभी आप देख रहे हैं जो हमारा हार्श विंटर पीरियड स्टार्ट होता है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 21 दिसंबर टिल 31 ऑफ जनवरी। लेकिन इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना जमा हुआ है ये, यानी कि 21 दिसंबर से मुझे लगता है पूरा डल झील जो होगा, जितनी भी झीलें अपनी यहाँ पे हैं वो पूरी जम जाएंगी। मुश्किल तो आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, घरों में मुश्किल आती है, इलेक्ट्रिसिटी में मुश्किल आती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है हर किसी चीज़ के साथ। क्या आज रात का तापमान -5.3 डिग्री था, बिल्कुल। ये से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे में? मैं सर बताऊंगा आपको, मेरी जो एज है वो 30 ईयर्स है। मुझे लगता है मैंने इन 30 साल में पहली बार फर्स्ट टाइम ये देखा है कि -5.3 हुआ है चिलाई कलान से पहले, यानी कि मुझे लगता है -10 होगा, -12 होगा, वो भी हो सकता है सर। आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा सर, जैसा अभी हम देख रहे हैं सर, ये तो हमारे सामने, आपके सामने एग्जांपल है, आप देखिए कितना जमा हुआ है ये, तो डेफिनेटली तैयारी करके रखी है आपने आप सर, पहले ही? देखिए सर, आप देख सकते हैं मेरा जैकेट कितना मोटा है, मैंने अंदर से पहना है, उसके अंदर से थर्मल्स पहने, यानी कि अभी 3-4 कोटिंग है, मुझे लगता है 7-8 कोटिंग तो लगानी पड़ेगी।